महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए आज वोटिंग 11 सीट के लिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। विधान परिषद की 11 सीट के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में। महायुति ने 9 उम्मीदवार उतारे, जबकि महाविकास अघाड़ी के 3 उम्मीदवार। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के 5, शिवसेना शिंदे के 2 और एनसीपी अजीत गुट के 2 उम्मीदवार मैदान में। शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट ने एक उम्मीदवार को उतारा। महाराष्ट्र विधानसभा की मौजूदा स्ट्रेंथ 274 विधायक की है। विधान परिषद की हर एक सीट पर जीत के लिए 23 वोट की होगी जरूरत। उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता की रिपोर्ट आज की जाएगी सार्वजनिक। 4 वॉल्यूम में बनी रिपोर्ट को वेबसाइट पर डाला जाएगा। रिपोर्ट में यूसीसी को तैयार करने की प्रक्रिया और आधार की होगी जानकारी। राज्य में यूसीसी कानून को मिल चुकी है मंजूरी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज मुंबई में करेंगे उद्धव ठाकरे शरद पवार से मुलाकात। सीएम ममता ने बताया अखिलेश यादव से भी हो सकती है मुलाकात। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका, निखिल मदान बीजेपी में हुए शामिल। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की बनेगी सरकार। सीएम नायब सैनी का दावा। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने सरकार बनाने का किया दावा। का बीजेपी ने सिर्फ लूटा है, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना चाहती है जनता। भूपेंद्र हुड्डा भाजपा के एजेंट हैं, उन्होंने साबित कर रखा है अभय सिंह चौटाला का बयान। बीएसपी और आईएनएलडी के गठबंधन पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का तंज, वोट काटने वालों की कोई जगह नहीं है, लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हरियाणा की जनता ने मन बना लिया, राज्य में बीजेपी को नहीं बनाने देगी सरकार। कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह का बयान। अयोध्या में बोले सांसद अवधेश प्रसाद, बीजेपी भगवान राम की मर्यादा को तोड़ा है, लोगों के लिए परेशानियां पैदा की हैं। अयोध्या में हुए घोटालों की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, लोगों को जमीन का उचित मुआवजा दिलाएंगे, अवधेश प्रसाद का बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीठ दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती। डॉक्टर्स के मुताबिक फिलहाल राजनाथ सिंह की तबीयत ठीक है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। आप सांसद संदीप पाठक का बयान। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ है, बीजेपी के इशारे पर ईडी काम कर रही है। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की मांग। सीएम केजरीवाल इस्तीफा दे, शराब घोटाले में उनकी पार्टी का आया है नाम। मनोज तिवारी का दिल्ली सरकार पर आरोप। 2018 के बाद बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिला, 10 साल में भी राशन कार्ड नहीं बना। बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम का आरोप। राहुल गांधी और विपक्षी नेता महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था पर झूठ फैलाते हैं। महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की बढ़ी मुश्किलें। फर्जी सर्टिफिकेट के आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने बनाया पैनल। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के एडिशनल सेक्रेटरी करेंगे पूजा खेड़कर पर लगे आरोपों की जांच। 2 हफ्ते में रिपोर्ट आने के बाद होगी आगे की कार्रवाई। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को पुणे ट्रैफिक पुलिस ने भेजा नोटिस। निजी लग्जरी कार पर सरकारी लाल बत्ती लगाने का आरोप। विवादों के बाद आईएएस पूजा खेड़कर का वाशिम तबादला। पुणे में पोस्टिंग के दौरान ऑडी कार, वीआईपी नंबर और बड़े चैम्बर की मांग को लेकर विवादों में आई थी पूजा खेड़कर। दिल्ली विश्वविद्यालय ने मनुस्मृति पढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया खारिज। लॉ फैकल्टी ने मनुस्मृति पढ़ाने का दिया था प्रस्ताव। दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिला छात्रों का एक समूह। नीट यूजी परीक्षा में हुई खामियों पर की चर्चा। नीट पेपर लीक केस में आरोपी रॉकी झारखंड से गिरफ्तार। कोर्ट ने रॉकी को 10 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट फाइल की। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार की सुनवाई टली। अब 18 जुलाई को चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। यूपी में रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक मामले में एक्शन। एसपी विधायक बेदी राम के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी। निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट। दोनों विधायकों समेत 18 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट। 26 जुलाई तक सभी पेश करने का आदेश। विधायक बेदी राम बोले यह एक पुराना केस है, लेकिन कोर्ट के फैसले का सम्मान है। राउजवनी कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह मामले में जारी किया समन। यौन उत्पीड़न केस में 2 गवाहों को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। केस में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। बृजभूषण सिंह बोले मामला ऐसे ही चलता रहेगा। यूपी के सहारनपुर में आरटीओ ऑफिस में करप्शन की शिकायत मिलने पर रेड पुलिस ने 3 प्राइवेट लोगों को दफ्तर से किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद के सिरसागंज में अवैध तरीके से जमीन हड़पने का मामला। 5 अधिकारी और कर्मचारी निलंबित। यूपी सरकार ने सत्र चिकित्सा अधिकारियों को किया बर्खास्त। लंबे समय से अनुपस्थित रहने पर एक्शन। जयपुर एयरपोर्ट पर थप्पड़ कांड में स्पाइसजेट की महिला कर्मचारी गिरफ्तार। सीएसएफ के एएसआई को थप्पड़ मारने का है आरोप। जयपुर एयरपोर्ट के सीसीटीवी में सीएसएफ के एएसआई से बहस करते दिखी स्पाइसजेट की स्टाफ। अचानक 2 कदम आगे बढ़कर एएसआई के चेहरे पर मारी थप्पड़। सीआईएसएफ के मुताबिक स्पाइसजेट की महिला स्टाफ ने महिला सिक्योरिटी के नहीं होने का हवाला देकर बिना जांच भीतर घुसने की कोशिश की। महिला सुरक्षा कर्मी के आने से पहले मारा थप्पड़।
स्पाइसजेट ने एएसआई पर लगाया महिला स्टाफ से बदतमीजी का आरोप। बयान जारी कर कहा एएसआई ने महिला स्टाफ को ड्यूटी के बाद घर बुलाया था। गुजरात के भरूच में नौकरी के इंटरव्यू के लिए एक होटल में पहुंचे सैकड़ों युवक। भारी भीड़ की वजह से टूटी होटल की रेलिंग। कश्मीर के नगरोटा में अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही बस हादसे का शिकार, बस सवार 5 यात्री घायल। एमपी के इंदौर में छात्रा हत्या मामले में पुलिस को मिली सफलता। मर्डर के आरोपी युवक और महिला गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूला। प्रेम प्रसंग में हुई लड़की की हत्या, प्रेमी ने प्रेमिका के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम। आरोपियों ने घूमने के बहाने लड़की को बुलाकर सुनसान जगह ले गए, फिर प्रेमी और प्रेमिका ने गला दबाकर कर दी हत्या। मर्डर के बाद शव को बोरे में भरकर जंगल में फेंक दिया। यूपी के प्रयागराज में हथियार तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से भारी मात्रा अवैध हथियार बरामद, पुलिस गिरफ्तार तस्करों से कर रही है पूछताछ। तस्करी के नेटवर्क की हो रही है जांच। मोरना में जमीन के विवाद में फायरिंग, एक ही परिवार के 2 पक्षों में गोलीबारी, 3 लोगों की मौत। गोलीबारी में एक पक्ष के 2 और दूसरे पक्ष के 1 शख्स की मौत, दोनों तरफ से कई लोग घायल। पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी। नगरोटा बन टोल प्लाजा के पास दूसरी गाड़ी से टकराई बस, गाड़ी का ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। बिहार के जहानाबाद में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत, लोगों ने गांव के मेन रोड को किया जाम। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 महिला नक्सलियों ने किया सरेंडर, दोनों पर 8 लाख रुपए का था इनाम। ड्रोन के खिलाफ महाराष्ट्र में एक्शन जारी, पिछले 5 महीनों में ही 4131 करोड़ की ड्रग्स जब्त। वाली एक्सीडेंट के आरोपी ड्राइवर पर एक्शन, राजऋषि विदावत को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। एमपी के भोपाल में महंगी शराब की बोतल में सस्ती शराब भरकर बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने गिरोह से जुड़े 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने शराब खरीदार बनकर गैंग का किया खुलासा, शराब लेकर आए 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने शराब की क्वालिटी की जांच के लिए लैब में भेजा। राजस्थान के राजसमंद में पेट्रोल टैंकर कार में टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। हाईवे पर डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ से आ रहे कार को टैंकर ने मारी टक्कर, हादसे के बाद सड़क के बीचों बीच पलटा टैंकर, पुलिस हादसे की जांच में जुटी। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली में यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर, आईटीओ पर ड्रेन नंबर 12 का मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया निरीक्षण। उत्तरी दिल्ली की मुनका नहर का बैराज टूटा, बवाना के कई इलाके हुए जलमग्न, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। बैराज टूटने के बाद हर तरफ दिखा तबाही का मंजर, जेजे कॉलोनी के घरों में घुसा पानी, सड़कें बनी तालाब। बाढ़ के हालात का जायजा लेने जेजे कॉलोनी पहुंची दिल्ली की मंत्री आतिशी। मुनक नहर का बैराज टूटने के बाद जलमग्न हो गया है पूरा इलाका। यूपी में बाढ़ से अब तक राज्य में 700 गांव प्रभावित, बाढ़ के कारण 8 लाख लोगों पर पड़ा असर, अब तक 8 लोगों की हुई मौत। असम में बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड और आकाशीय बिजली से अब तक 100 लोगों की मौत, 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। असम में बाढ़ से करीब 14,38,000 लोग प्रभावित, करीब 40,000 हेक्टेयर में फसल हुई बर्बाद। ब्रह्मपुत्र, बराक और कुशियारा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मूसलाधार बारिश, शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश, मौसम में बढ़ी ठंडक। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, सीकर रोड पर भरा पानी, जल जमाव से ट्रैफिक में हो रही परेशानी। मुंबई में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। बिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में, पटना में भारी बारिश के कारण उफनाई, गंगा घाट और आरती स्थल पानी में डूबे। बिहार के आरा में स्कूल पर गिरी आकाशीय बिजली, 18 स्कूली बच्चे घायल, बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से स्कूली बच्चों की बड़ी परेशानी, सड़क और पुल नहीं होने से पानी के बीच से स्कूल जाते हैं बच्चे। अधिकारियों के मुताबिक बारिश के मौसम में जल स्तर बढ़ने से होती है परेशानी, हम लोग स्कूल को शिफ्ट करने की कर रहे कोशिश, नाव की व्यवस्था भी की जाती है। अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के कांस्टेबलों के 10% पोस्ट पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया। केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने विजाग स्टील प्लांट का किया दौरा, पीएम मोदी का संदेश सौंपा, कहा प्लांट का निजीकरण नहीं होगा। मणिपुर में 4 लाख से अधिक लोगों को मिला सरकारी योजनाओं का लाभ, सीएम ने लाभार्थियों से की बात। डेंगू के खिलाफ तैयारियों में जुटी कर्नाटक सरकार, स्वास्थ्य मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने जीआईएमएस हॉस्पिटल का किया दौरा। इजराइल सेना ने माना कि वो अपने लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम रही। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के हमले के लिए सेना तैयार नहीं थी। इजराइल सेना का दावा कि बूथ में एक मकान में 13 बंधकों की मौत इजरायली शेलिंग में नहीं हुई थी, बल्कि हमास ने किया कत्ल।
इजरायली हमले में गाजा का शुजाया शहर हुआ तबाह, मलबे से अब तक 60 शव हुए बरामद। इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा में यूनाइटेड नेशन रफाइल एंड वर्क एजेंसी के हेडक्वार्टर पर शुरू की कार्रवाई। UNRWA के में हमास के लोगों के शामिल होने का शक। नाटो में शामिल होने का यूक्रेन का सपना टूटा। नाटो की बैठक में अमेरिका ने किया साफ, रूस से युद्ध समाप्त होने के पहले यूक्रेन को इस संगठन का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। नाटो सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात। रूस से युद्ध के दौरान सैन्य मदद जारी रखने का दिया भरोसा। फिलीपींस में एक यात्री बस और एक ट्रक में जोरदार टक्कर, 11 लोगों की मौत, 6 लोग हुए घायल। फ्रांस के रुआन शहर में एक मध्यकालीन चर्च में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर तुरंत पाया काबू। दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगचिंग शहर में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, कम से कम 6 लोगों की मौत। दक्षिणी अफ्रीका के केप टाउन में चक्रवाती तूफान ने मचाई तबाही, तेज हवा की वजह से 15,000 से ज्यादा मकान को पहुंचा नुकसान। इटली की राजधानी रोम में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से लोगों की बड़ी परेशानी, प्रशासन ने हीट अलर्ट जारी किया। सर्बिया में तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। बेलग्रेड में कई लोग गर्मी की वजह से पड़े बीमार। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली T20 और वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी। 26 जुलाई को खेला जाएगा पहला T20 मुकाबला। 1 अगस्त से वनडे सीरीज की होगी शुरुआत। भारत और श्रीलंका के 3-3 मैचों की T20 और वनडे सीरीज खेलेंगे। T20 सीरीज में तीनों मैच पल्लिकेले और तीनों वनडे कोलंबो में होंगे। भारत के खिलाफ सीरीज में पहले अब श्रीलंका को लगा बड़ा झटका। वानिंदु हसरंगा ने T20 कप्तानी से दिया इस्तीफा। पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया, हाइब्रिड मॉडल में होगी ICC चैंपियंस ट्रॉफी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज पर मंडराया पारी की हार का खतरा। दूसरी पारी में 6 विकेट खोए, अभी भी इंग्लैंड ने 171 रन पीछे। साइना नेहवाल ने कही दिल की बात, बोली टेनिस में बैडमिंटन से बेहतर कर सकती थी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्री संत तिरुमला मंदिर पहुंचे, फैमिली संघ के भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन। उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटे अनंत अंबानी की आज शादी। कई बड़े राजनेता, उद्योगपति और फिल्मी जगत के सितारे होंगे शामिल। अमेरिकी टीवी स्टार किम कार्दाशियन पहुंचे मुंबई, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में होंगी शामिल।